it is convenient for everybody. With regards to the police officers who were involved in the violence in earlier elections, the list has been sort of, as is known to the media during our visit to the West Bengal, and necessary action as per law shall be taken. With regards to the supplementary list, as per the orders of the Honorable Supreme Court, the learned judges working under the directions of the Honorable High Court of Calcutta would be bringing out this supplementary list. And as and when the supplementary list, the names are coming out, they shall be included in addition to the existing electors. With regards to some other questions, I would like to make it clear that elections in all these 4 states and the Union Territory of Puducherry shall be violence-free and inducement-free. Commission will take strict action if anything to the contrary is noticed or reported. 39, 42, हाय सर 56, पीछे दीजिए 56. सर मनोहर केसरी न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज से सर लगातार आरोप लगते रहे हैं, चाहे एसआईआर को लेकर के भी ममता बनर्जी भी लगातार प्रोटेस्ट पे बैठी रही और ये कहा जा रहा है कि एसआईआर जो हुआ है उन लोगों का नाम हटा दिए गए जहां टीएमसी के ज्यादा वोटर्स थे. तो किस तरह से ट्रस्ट आप लोग डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि लगातार इस तरह से अपोजिशन की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं. और दूसरा है कि चुनाव आयोग को कहा जा रहा है टीएमसी की ओर से कि संवैधानिकता का पालन नहीं किया जा रहा है, असंवैधानिक है और जब मीटिंग में जाते हैं हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है. क्या कहेंगे? Sir, Venkatraman from Jenamala from Tamil Nadu. So now the trend has come that before the election date announcement, the government's offering money. The Bihar before assembly election 10,000 rupees was offered to the voters. Now, followed by Tamil Nadu has announced 5,000 rupees. Does the election commission has any plan to prevent this kind of activities? Number one. Due to freebies, most of the state government become a bankruptcy. Whether the election commission got to know the facts that what kind of action is going to be taken by the election commission of India. 3, during TN session time. Sir, please restrict yourself to one question. Only the last question. During the TN session time, the election commission was considered to be one of the best commission. Now, when are we going to see the same kind of opinion from the public? Sir, गौरव 42. सर गौरव प्रशांत नौ भारत से. गौरव जी, I am coming to you. Just ओके सर. प्रशांत देव सर, न्यूज 24 से. मेरा सवाल एक ही सवाल है, 2 तरीके का, कि आपने पश्चिम बंगाल में खास करके समीक्षा बैठक की है सभी पार्टियों से मिलकर के कानून व्यवस्था. आपको क्या फीडबैक मिला कि कितनी स्थिति वहां पे अच्छी है, खराब है? दूसरा, कि अब अनाउंसमेंट करने के बाद आप कितने मुतमईन हैं कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे पश्चिम बंगाल में? क्या मैकेनिज्म आपने डेवलप किया है उसके लिए? गौरव जी. सर गौरव टाइम्स नाउ भारत से. इधर सर सर सवाल यह है कि पहली बार एसआईआर की प्रक्रिया जो कि सोली केंद्रीय चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में, उसमें अदालतों की भूमिका लोगों की मतदाता पात्रता को तय करने के लिए ली गई. क्या आने वाले राज्य जहां पर एसआईआर होना है और जहां पर पेंडेंसी बाकी रहेगी, क्या इसी तरह का एक जो कस्टम है वो शुरू होगा, या इसे किस तरह से आप देखते हैं? दूसरा सवाल सर ये है कि पश्चिम बंगाल को लेकर जब आपने बैठक की थी तो ये जानकारी आई कि राजनीतिक हिंसा को लेकर जो है खासतौर पर लगाम लगाई जाएगी. क्या कुछ आइडेंटिफाई हो सका है कि किन राजनीतिक दलों की तरफ से सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है और सबसे ज्यादा दिक्कतें रही हैं, उसको लेकर क्या एक्शन लिया जाएगा? 80. संजय शर्मा हूं आज तक से. मेरा सवाल भी गौरव के सवाल को आगे बढ़ाने वाला है कि पश्चिम बंगाल में पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुए लेकिन हिंसा मुक्त रहे अधिकतर. इस बार 2 चरणों में हो रहे हैं, लेकिन वहां बड़ी समस्या चुनावी हिंसा से ज्यादा चुनाव के बाद की हिंसा है. उससे निपटने के लिए कोई खास इंतजाम या फिर उसमें कैसे करेंगे? सर, भारत के संविधान
का अनुच्छेद 326, द आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग को ये संवैधानिक दायित्व देता है कि वो सिर्फ पात्र लोगों को ही सूची में रखें. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is constitutionally bound by Article 326 to include electors who are above 18 years of age, who are citizens of India, and who are staying in that assembly constituency to be in the electoral rolls. The Election Commission of India has been undertaking this responsibility in the form of special intensive revision with regards to the political statements by certain political leaders or political parties. The Commission does not wishes itself to engage in such dialogues. With regards to the decisions of certain governments, just before the Model Code of Conduct has come into force, I have already explained earlier that in a democratic setup, the state and central governments, in their own wisdom, can take any policy or any other decision which they feel is appropriate. But once the Model Code of Conduct comes into operation, any decision which affects the outcome of the elections or works in a way of inducement is not allowed, and the Model Code of Conduct has come into force just now. जहां तक चुनावी प्रक्रिया का सवाल है, elections in India are held as per the Constitution, the law, and the instructions. राजनीतिक हिंसा और चुनाव को प्रभावित करने वाले कोई भी इंड्यूसमेंट को चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. मैं 90, 90 yes, sir. 92, इधर दीजिए 92, 71, तिवारी दलेंस से हूँ. सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले सालों के चुनावों के दौरान इलेक्शन कमीशन ने आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों पर कई बार सो कॉज नोटिस दिया. हाल के दिनों में कई बार उनके बयान ऐसे आए हैं जिनसे एक समुदाय पर हमला जैसा लगता है. चुनाव के दौरान ऐसा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? एक चीज इसी से जुड़ा एक सवाल है. वहां के चीफ मिनिस्टर ने अभी कुछ दिन पहले कहा है कि कांग्रेस के 30 टिकट हम बांटेंगे. तो नैतिकता के तौर पे, चुनावी नैतिकता के तौर पे इसे आप कैसे देखते हैं? Sir, I am Gopi from INS. Sir, I am Gopi from INS. Here. Yeah. So yesterday, Bengal's cabinet minister Shashi Panja's house was vandalized, as we are aware about that. So just a question regarding safety and security, as well as what steps is the ECI taking to counter misinformation and deep fakes which might go around during the campaign period? Sir, Premanshu from Anandabajar Putrika. Sir, do you expect that all those cases under adjudication in West Bengal will get completed before the election? And if not, then what will happen to those voters? 37, Hi, sir. Sir, hi. Moitri this side from Network 18. Sir, same question as Premanshuda. As of now, more than 50 lakhs of voters' names are included in adjudication list. Do you think that by 23rd,
the list will be completed. As you clearly mentioned multiple times that no eligible voters should be out of the voter list. So then what would be the mechanism and what would be your submission to the Supreme Court to conclude this election? Thank you. Hi, sir. Suchitra from News 18 here, to your left. So there is a growing concern about voter turnout numbers, especially the last few elections, and there has been a delay or the numbers has been differed from the earlier estimates, raising a question about transparency of the commission. So would you care to comment on that? Okay. चुनाव से पहले दिए गए वक्तव्य या फैसलों के ऊपर चुनाव आयोग का टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। इलेक्शंस नियम और कानून के तहत होते हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी प्राबल्य में आया है और इसके बाद अगर इस तरह की कोई घटना या वाकया होता है तो चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेगा। जहां तक मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक की बात है, हर स्टेट्स में जो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं वो उसको मॉनिटर करेंगे और उनके टेक डाउन या एफआईआर की व्यवस्था करेंगे। वोटर टर्नआउट की जहां तक बात है, पहले जो फॉर्म 17C के आंकड़े होते थे वो जब पोलिंग पार्टी कलेक्शन सेंटर पर आती थी तो उसके बाद भरे जाते थे। पारदर्शिता पहले भी थी, लेकिन अब द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी फिलिंग द नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन अ पोलिंग स्टेशन बिफोर लीविंग द पोलिंग स्टेशन। Therefore, the time lag will be reduced and such suspicions will be moved out. As far as the list under adjudication is concerned, I have mentioned earlier that the learned judges are looking into case by case, and whichever cases are approved by them shall be included in the final electoral rolls by way of supplementary list in terms of the orders of the Honorable Supreme Court. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Kindly join us for tea in the atrium on your left.